धारणा की कंटिन्यूटी का नाम है ध्यान। ये एक बढ़िया क्रम बन सकता है। आज का ध्यान है संगीत का ध्यान। आज का संगीत का ध्यान कराएंगे। ध्यान के पहले कुछ बातें। अब उन भैया ने लिखा है कि आप ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं कराते हैं, तो आज तो समय इतना नहीं मिल पाएगा। आज तो उतना ही करेंगे जितना सोच के आए हैं। अगली बार से थोड़ा ध्यान ज़्यादा करेंगे। टाइम थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं इसका ध्यान का, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। भोजन के पहले ध्यान कराएंगे तुम्हारा, शाम के भोजन के पहले। अभी जब ध्यान कराते हैं तो भोजन करके आते हो ना, तुम लोग को दिक्कत पड़ती है फिर, क्योंकि थोड़ी सी लाइट ऑफ हुई और फिर हल्की सी नींद आने लगती है। ध्यान व्यक्ति को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। ध्यान स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने वाली यात्रा है। हमारा मन सामान्यतया स्थूल ही स्थूल देखता है, स्थूल का ही बोध करता है। सारा जीवन हम इसी में उलझे रहते हैं, स्थूल में ही सारे जीवन उलझे रहते हैं। खाना पीना, मनोरंजन, दृश्य, इंद्रिय बोध, ये सारी चीजें केवल स्थूल शरीर की चीजें। अगर देख लें तो 85 to 90% लोग विश्व के 6 अरब लोगों में से 5 अरब 80 करोड़, 5 अरब 50 करोड़ आदमी केवल इसी काम में लगे हैं, खाना और प्रजनन, पेट प्रजनन का जीवन जीने में। तो स्थूल की यात्रा है, हम जीवन भर इसी में उलझे रहते हैं। मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता था पहले कि साइक शब्द सोल से आया है। पहले साइक शब्द की जो ग्रीक वर्ड है सोल से जुड़ा हुआ माना जाता था, आत्मा। साइकोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ माइंड हो गई। फिर कहने लगे नहीं, आत्मा नहीं है, मन का विज्ञान मनोविज्ञान है। इसके बाद आ गए बिहेवियरल साइंस, व्यवहार विज्ञान आ गया। व्यवहार किसका? मन का व्यवहार कोई होता है, शरीर का व्यवहार होता है। तो मन, आत्मा से मन की यात्रा हुई, मन से शरीर की यात्रा हुई, बिहेवियर आ गया। साइकोलॉजी की यात्रा आत्मा, मन और व्यवहार, आत्मा, मन और शरीर, एक क्रमिक यात्रा हुई। आत्मा से चालू हुआ था, मन पे आया, मन से शरीर पे आया। लेकिन कोई भी व्यवहार किसी भी विचार या मोटिवेशन के बिना संभव नहीं है। कोई भी व्यवहार, कोई भी बिहेवियर, अच्छा या बुरा, किसी भी विचार या किसी भी प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। व्यवहार बोध स्थूल है, विचार हमें दिखाई नहीं देता, आत्मा हमारे लिए अगोचर है, अगम्य है। साइकोलॉजी हमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाती है, तो स्पिरिचुअलिटी हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। समझने की कोशिश करें, साइकोलॉजी हमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर लाती है, अंदर से बाहर की ओर लाती है, व्यवहार की तरफ। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हमें स्थूल से, स्थूल शरीर से, इंद्रियों से, इंद्रिय स्पर्श से हटा करके धीरे धीरे मन, मन से आत्मा, आत्मा से शुद्ध अहम वहां ले जाती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय की यात्रा कराती है। मनोशास्त्री केवल स्थूल का ही विश्लेषण करते हैं, बाकी को गलत मानते हैं। उनकी दृष्टि में ध्यान और अध्यात्म अवैज्ञानिक है। आज के जो पाश्चात्य मनोशास्त्री हैं, पाश्चात्य वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी दृष्टि में मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब के सब जो हैं नॉन साइंटिफिक, अवैज्ञानिक, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। अब देखें जरा फिजिक्स का विकास देखें। मैं थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा साइकोलॉजी, ये विषय इसलिए लाता हूं कि तुम्हारे विषय है। न्यूटोनियन फिजिक्स जो है पदार्थ विज्ञान का विषय रहा है। न्यूटोनियन फिजिक्स, मैकेनिक्स, पदार्थ विज्ञान का विकास है। आइंस्टाइन के सिद्धांत ऊर्जा के सिद्धांत हैं। आइंस्टाइन ने कहा पदार्थ से परे ऊर्जा। तो प्राचीन विज्ञान क्या हुआ? पदार्थ का सिद्धांत। आइंस्टाइन का सिद्धांत क्या हुआ? ऊर्जा का सिद्धांत। और अब कौन सा सिद्धांत आ गया है? वेव मैकेनिक्स, पूरे क्वांटम वेव मैकेनिक्स, पूरा तरंगों का सिद्धांत, आकाश तत्व, तरंगों का सिद्धांत पूरा। आइंस्टीन से भी आगे बढ़कर हम यहां पहुंच गए। समझदार मानते हैं कि आज का विज्ञान पुराने विज्ञान का
ऊंचा आयाम है। समझदार आप मानने लगे हैं कि आज का विज्ञान पुराने विज्ञान का उच्चतर आयाम है, हायर डायमेंशन। पदार्थ स्थूल है, ऊर्जा सूक्ष्म है। और क्वांटम वेव्स, आकाश तत्व, तरंगे, ये कारण है, कारण पक्ष। इसी प्रकार से ये फिजिक्स का एग्जाम्पल दिया, यही बात ध्यान और मनोविज्ञान के बारे में है। जो हमारे सूक्ष्म भाव, विचार, संस्कार होते हैं, सूक्ष्म में जो हमारे भाव और विचार और संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुरूप व्यवहार होता है। जैसे कहा जाता है ना, ऊर्जा समाप्त नहीं होती। पदार्थ ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही पदार्थ है। पदार्थ ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही पदार्थ है। इसी तरह से जैसे व्यवहार हैं वैसे ही भाव, विचार, संस्कार बनेंगे, और जैसे भाव, विचार, संस्कार होंगे वैसा व्यवहार होगा। बहुत दिनों तक आप अच्छा व्यवहार करते चलें तो आपके व्यवहार करते करते आपके संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि बढ़िया बन जाते हैं। जैसा व्यवहार वैसा ही हमारा भाव संस्कार, और जैसे भाव संस्कार वैसे हमारा व्यवहार, वाइस वर्सा, दोनों सही हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल का गहन संबंध है। अध्यात्म एक उच्च स्तरीय मनोविज्ञान है। गुरुदेव ने कहा है अध्यात्म एक उच्च स्तरीय मनोविज्ञान है। स्थूल को यदि हम ग्रेजुअली रिफाइन करते जाएं, परिष्कृत करते जाएं, स्थूल को हम परिष्कृत करना आरंभ कर दें तो क्रमिक रूप से सूक्ष्म को पा जाएंगे, हम लोग सूक्ष्म तक पहुंच जाएंगे। क्रमशः स्थूल को संवारते संवारते हम सूक्ष्म को पा जाएंगे। यदि सूक्ष्म को साध लें, यदि हमारी पेट सूक्ष्म तक है तो स्थूल समर्था दिखाई पड़ेगा। देखा होगा आपने कि जिसका सूक्ष्म शरीर जागृत है उसका स्थूल शरीर भी, स्थूल जगत भी बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। भाव जगत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी स्थूल सूक्ष्म का संबंध बता रहा हूं। भावनाओं की जगत में जाने के बाद फिर स्थूल उपेक्षित हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म और कारण के बीच में चलने लगता है संवाद। ध्यान की यात्रा पंच भौतिक जगत से पंच तन्मात्राओं के जगत की ओर ले जाती है। ध्यान की यात्रा हमें पंच भौतिक जगत से पंच तन्मात्राओं के जगत की ओर ले जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, पंच तन्मात्रा। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि ध्यान करते समय ध्यान का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये हम ध्यान में रखें। लक्ष्य जीवन का हम स्रोत ढूंढें। प्रवेश द्वार कई हो सकते हैं, प्रवेश द्वार कई हो सकते हैं। आंख, नाक, कान, हमारा चिंतन कई हो सकते हैं, पर केंद्रीय कक्ष हमारे यहां एक ही है मानवीय काया में, वो है अंतर चेतना। व्यवहार का केंद्रीय कक्ष है अंतर चेतना। जितने भी बाहर का व्यवहार है, अंदर का संस्कार है। संस्कार और व्यवहार के बीच में केंद्रीय कक्ष एक ही है। सेंट्रल हॉल जो है पार्लियामेंट का, जो सेंट्रल हॉल एक है, सेंट्रल हॉल एक ही है, उसका नाम है अंतर चेतना का संसार। अब जो प्रश्न पूछे थे उसमें से कई प्रश्नों के उत्तर यहां पर हैं। जब हम प्रगाढ़ ध्यान में जाते हैं, जब हम ध्यान की प्रगाढ़ता की स्थिति में जाते हैं, तो पहले मन भौतिक जगत से अटका होने के कारण प्रभावित करता है। हमारा मन किस में अटका हुआ है? भौतिक जगत में। भौतिक जगत में रह रहे हैं, भौतिक जगत प्रभावित करेगा, तो वो प्रभावित करता है। मन न लगना, ध्यान में मन न लगना, बेचैनी, नींद न आना, नींद आना, बार बार आना, चींटी काटना, उठने का मन होना, जरा उठ के कुछ काम कर लेते हैं, ये जो बात है तब तक रहेगी जब तक कि स्थूल टिका हुआ है। स्थूल में हम विचरण कर रहे हैं। स्थूल से पीछा छोड़िए, जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जाते हैं स्थिरता, एकाग्रता आती जाती है। जैसे जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने लगते हैं स्थिरता, एकाग्रता आने लगती है।
शरीर बोध हमारा समाप्त हो जाता है, शरीर बोध हमारा समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने भरत की तपश्चर्या पर लिखा है। भरत बहुत बड़े तपस्वी थे और भरत ने तपस्या जब की तो उनकी तपस्या पर तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बिसरी देह तपहि मनु लागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, नित नव चरण उपज अनुरागा। बिसरी देह, बिसरी देह ने देह बिसर गई, शरीर भूल गए, तपहि तप में, मनु मन लागा लगने लगा, शरीर भूल गया, अपने आप विस्मृत होता चला गया, तप में मन लगने लगा। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, नित्य आराध्य के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया, आराध्य के चरणों में मन लगता चला गया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा। जैसे जैसे शरीर भूलता जाता है वैसे वैसे मन आराध्य के प्रति प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाता है। प्रारंभ हम भले ही अनमने ढंग से करें। बहुत सारे लोग ध्यान की शुरुआत अनमने ढंग से करते हैं, शुरुआत तो करते हैं पर वो ये होता है कि चलो ध्यान की क्लास चल रही है, इतने ज़्यादा महत्व बताया गया है, ध्यान से अचीवमेंट ये मिलेगा कि हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, तो हम चलो ध्यान करते हैं। किया, चालू किया, 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, नहीं मन लगा, कोई बात नहीं, पर रोज करो, नियमितता, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा के लिए मौका तो दो, मौका देते नहीं हो और 1 मिनट में उठ जाते हो, 2 मिनट में उठ जाते हो, 15 मिनट में उठ जाते हो। 15 मिनट तक कोशिश तो करो बैठने की, स्थिर शरीर से। आराध्य के प्रति प्रेम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मन लगने लगता है, इतना हल्कापन लगने लगता है, देह विस्मृत हो जाती है, तो इतना हल्कापन लगने लगता है कि ऐसा लगता है देह हमारी ऊपर उठ गई है, ऐसा आभास होने लगता है। वास्तव में हमारी देह नहीं उठती, हमारा मन उठता है। वास्तव में देह नहीं उठती, हमारा मन स्वयं उठता है। मन का उठना ऐसा लगता है जैसे देह उठ गई, हल्के हो गए हम। अब ध्यान अगर होने लगा गहराई में तो शरीर के किसी अंग में दर्द होता है तो उसकी याद भी नहीं आएगी आपको। स्थूल शरीर की स्थिति में तो याद आती थी बार बार कि शरीर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। मन की विकृति हमें देह की याद कराती है, विकृति का परिष्कार देह का भान भुला देता है। मन की विकृति हमें देह की याद कराती है, शरीर की याद कराती है। कभी यूं करने का मन करता है, बार बार ऐसे ही इस तरफ यूं इस तरह करने का मन करता है, या कुछ दर्द हो रहा है, फिर थोड़ा सा यूं करने का मन करता है, फिर थोड़ी देर बैठे हैं, फिर उसके बाद फिर ऐसे बैठ जाते हैं। अब ये इसका मतलब ये कि मन नहीं लग रहा, इसका मतलब शरीर में ही उलझे हुए हो, शरीर से डीपर नहीं गए हो अंदर। कोशिश क्या करें, थोड़ी देर तक उस दर्द को सहन करो। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा बायां हाथ जो है ये, इसमें चोट लगी थी 8 साल पहले, 8 साल भी नहीं, करीब करीब माता जी के महाप्राण के 1 साल पहले की बात, 93 में। तो उसके बाद से फिर एक बोन का फ्रैक्चर हो गया था, फिर बोन का फ्रैक्चर जुड़ गया, तो ये दर्द बराबर बना रहा। 2001 में इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने जब ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया कि मुझे मेरा ध्यान बांटता है, मैं लिखता हूँ तो मेरा ध्यान बढ़ता है, मैं हाथ को यूं नहीं कर पाता, दोनों हाथों को टच भी नहीं करता हूँ, बहुत दर्द होता है। तो उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर साहब। अब उस समय एलोपैथी का चिंतन था दिमाग में, तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। अब इंजेक्शन लगने का प्रभाव यह हुआ कि सारे शरीर के हर जॉइंट में दर्द होने लगा, करीब 10-12 घंटे बहुत सीवियर दर्द बना रहा। उसके बाद वो दर्द जो था गायब हो गया अगले 12 घंटे बाद, और करीब 8-10 दिन तक कोई दर्द नहीं हुआ। परंतु उसके बाद जो दर्द उभर के आया वो इतना ज़्यादा सीवियर था, फिर मैंने सोचा कि इसका मैं इलाज करूंगा ही नहीं, इसको मैं ठीक कर दूंगा, अपने आध्यात्मिक उपचार से ठीक कर दूंगा। कैसे करूंगा, मैंने अपने आप को संदेश देना चालू किया कि जब भी दर्द का संकेत करेगा मैं इसको भुला दूंगा, इससे परे जाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद न जाने कितने लोगों ने मुझे कहा कि इसका एक्सरे करा लो, ये करा लो, आपको ये रिस्ट में ये हो जाएगा, साइनोसाइटिस हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। मैं इससे सारे काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे मालूम है कि कहीं कोई न फ्रैक्चर है न लिगामेंट में कोई तकलीफ है, ये रह रहे कि वो दर्द जो पुराना है बार बार जोर मारता है, इससे परे जाने की कोशिश करें, दर्द से परे जाने की कोशिश करें। ध्यान की स्थिति में जाके उस दर्द को मारने की कोशिश करें। ध्यान की स्थिति में जाकर के कई बार अपने शरीर के किसी भी दर्द को ठीक भी किया जा सकता है। कैसे, गहराई में जाइए ध्यान में, और ध्यान में जाकर के उस स्थान पर पहुंच जाइए, मन ही मन भावनापूर्वक।
हम पहुंच गए उस स्थान पर। जैसे रीढ़ की हड्डी में यहां दर्द होता है, वहां जाके वहां की कालिमा को, वहां की मलिनता को घोलने की कोशिश करिए ध्यान के अणुओं के द्वारा। धीरे धीरे वहां उज्ज्वलता का प्रकाश आ जाएगा और धीरे धीरे वो दर्द गायब हो जाएगा। अब ध्यान में दर्द गायब हो गया, इसका मतलब ये कि स्थूल शरीर में तो बहुत पहले गायब हो गया। ध्यान में गायब होना मतलब स्थूल शरीर में काफी पहले गायब हो गया। तो बहुत सारी तकलीफों को, सिर दर्द को, माइग्रेन को, इन सबको ठीक किया जा सकता है यदि ध्यान की स्थिति में चले जाएंगे। आपकी रेकी क्या है? यही तो है। प्राणिक एनर्जी क्या, ट्रांसमिशन क्या, यही तो है। सब कुछ यही पूरा पूरा। तो जब दूसरों की कर सकते हैं तो अपनी को नहीं कर सकते। अपनी चिकित्सा हम स्वयं कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रगाढ़ता बढ़ती है ध्यान की, वैसे वैसे हमारी यात्रा पंच भौतिक से पंच तन्मात्रा की ओर चलने लगती है। सटल फिजिकल, सूक्ष्म भौतिक की ओर यात्रा चलने लगती है। सटल फिजिकल, पंच तन्मात्रा विविध रंगों के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। हमारा रूप, रंग, स्पर्श, ये जो हमारी तन्मात्राएं हैं, शब्द, ये सारे के सारे हमें विविध रंगों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और ये रंग पंच भौतिक रूप में होते हैं। होती तो पंच तन्मात्राएं हैं, उनके अभिव्यक्ति, परंतु पंच भौतिक रूप में दिखाई पड़ते हैं। और प्रगाढ़ होने पर मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, अहम वाला नहीं, शुद्ध अहम वाला, परमात्मा का एक घटक मैं हूं, उसका एहसास होने लगता है। यह भाव धीरे धीरे गहरा होकर के साक्षी भाव का एहसास ले लेता है। मैं फिर से सुनाता हूं इस बात को। ये जो पहले रंग दिखाई पड़ते हैं पंच भौतिक रूप में, और प्रगाढ़ होने पर शुद्ध अहम के दर्शन होते हैं, मैं हूं, यह आभास होने लगता है। उसके बाद ये भाव धीरे धीरे और गहरा जाने पर, और धीरे धीरे गहराई में चले गए तो साक्षी भाव का रूप ले लेता है। हमारा मैं साक्षी भाव हो जाता है। अनुभूति यह होती है कि कोई घटना घट रही है, वो हम देख रहे हैं। सड़क पे तमाशा चल रहा है, हम देख रहे हैं, जबकि वो अपने साथ रहा है। मैं का बोध होना, यानी अंतर चेतना में संस्कार उभरना। मैं का बोध होना। अभी मैं जो बोल रहा हूं, मैं शुद्ध में बोल रहा हूं, विशुद्ध, अशुद्ध में नहीं। अशुद्ध में कौन सा है? जिसके साथ ईगो जुड़ा हुआ है, अहम वाला। ये शुद्ध अहम है, शुद्ध अहम का बोध। अंतर चेतना में ऐसा उभार आने लगे, इसका मतलब अचेतन के झरोकों से विराट का आभास चालू हो गया। अचेतन के झरोकों से विराट का, अति विराट, उस विराट का जो परमेश्वर, ऑम्निपोटेंट, ऑम्निप्रेजेंट, ऑम्निशिएंट, अचिंत्य, अगोचर, अगम्य जो विराट है, उसका आभास होने लगे। पूर्वाभास होने लगता है, अत्यंतिक क्षमताएं जागने लगती हैं, कई चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं दृश्य में, दृश्य के रूप में। अब ये जो चीजें हैं, ये भी ध्यान में विघ्न है। यदि ध्यान में चमत्कारों पे ध्यान चला गया हमारा, ये जो पूर्वाभास, अत्यंतिक क्षमताएं, ये चमत्कार इसलिए लगते हैं कि हम इनको जानते ही नहीं है। चमत्कार इसलिए लगते हैं कि हम इनको जानते नहीं है। जब जान जाएंगे वास्तविकता तो पता चल जाएगा चमत्कार है ही नहीं। आजकल तो ट्रांजिस्टर घर घर में है, ट्रांजिस्टर हट गया, टीवी आ गया। एक गांव में एक ट्रांजिस्टर आया पहली बार, तो उस आदमी ने खेत में लाके रख दिया सुनाने के लिए सबको। सब लोग सुनने लगे, और उसके बाद वो जो धीरे धीरे करके एक एक करके लोग चल दिए वहां से। एक आदमी खड़ा रहा, बोले हम कह रहे हैं बंद हो जा भैया, चुप हो जा, तेरी बात सुन ली। अकेला ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ था वहां पे, और वो चिल्ला, उसी के सामने बोले जा रहा था बंद हो जा, बंद हो जा, तो चुप हो जा। बंद नहीं हो पाया तो एक डंडा मारा तो सेल निकल के बाहर आ गए। तो छोटी छोटी से सेल, उसने कहा देखो ढोलक बाहर आ गई ना तुम्हारी। सेल ढोलक के रूप में दिखाई दी। हमारा डंडा देखा नहीं और तुम ढोलक छोड़ के भाग गए। देखो कोई ना कोई आदमी अंदर था। ये चमत्कार क्यों दिखाई दिया? क्योंकि ये मालूम नहीं था कि ट्रांजिस्टर का सिद्धांत क्या है। गुरुदेव के प्रवचन माताजी सुनती रहती थी, जो बाहर के होते थे रिकॉर्ड किए हुए। तो ताई जो गुरुदेव की माताजी थी, वो ट्रांजिस्टर के पास बैठे थे, बोले भैया बहुत बोल लिया, अब तुम चुप हो जाओ। तो फिर जी आपकी आके बंद करती थी कि अभी नहीं सुनना है तो मैं बंद कर देती हूँ। बोले हाँ, थक गया होगा बेचारा श्री राम, बंद कर दो। गुरुदेव के लिए कहती थी, वो थक गया होगा, बंद कर दो। ये जो चमत्कार है, चमत्कार अज्ञान का द्योतक है। चमत्कार अगर कोई दिखाई पड़ते हैं और किसी को अगर मान लो चमत्कार का पता चलता है, तो अज्ञान के द्योतक हैं। हर जगह एक ही सिद्धांत काम करता है कि वास्तविकता जो है वो है अंतरंग का परिष्कार। वास्तविक चमत्कार क्या है? अंतरंग का परिष्कार हमारे।
गुरुदेव ये कहते थे कि जीव के कहने से सब कुछ हो जाता। मान लो हमारी जीव के कहने से कुछ हो गया, हमने किसी को आशीर्वाद दे दिया या किसी को कुछ कह दिया, सब कुछ हो गया, तो तुम ही अपनी जीव से कह लिया करो, तुम ही कह दिया करो अपनी जीव से, मैं तुम्हारा ये कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा ये भला हो जाएगा, तुम्हारा लड़का नहीं होता चलो लड़का हो जाएगा। कई लोग इस तरह से भ्रम भी विकसित हो जाता, करने लगते हैं। ये जो गुरुदेव जब कहते थे उसके साथ ऊर्जा तप की जुड़ जाती थी, प्रभाव तप का जुड़ता था। गहन प्रयोग करके तप के भंडार का एक अंश जोड़ा, बांटा गुरुदेव ने, पूज्यवर ने, तब जाकर के उनकी वाणी ऐसी बनी कि जिससे कि श्राप वरदान फलित होने लगे। तो पूर्वाभास वाली जो प्रक्रिया है ये इतना बताती है कि हम कितना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़े। पूर्वाभास वगैरह होते हैं, ईएसपी, अतीन्द्रिय क्षमता का जागरण, इसका मतलब ये कि हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। अगले दिनों हम लोग सोच रहे हैं मनोविज्ञान में विषय बढ़ाने के लिए पैरासाइकोलॉजी और पैरानॉर्मल फिनोमेना, थोड़ा बहुत तो पढ़ाया जाता होगा अभी, तो ईएसपी के ऊपर एक पूरी की पूरी फैकल्टी स्टार्ट करने का मन है, अतीन्द्रिय क्षमताओं के ऊपर। और उसको जब चालू करेंगे तो फिर बहुत सारे लोगों के भ्रम टूटेंगे कि ये एक फैकल्टी है जो कि बहुत कुछ साइकोफिजिक्स से रिलेटेड है, साइकोफिजिकल फिनोमेना है जिसको किया जा सकता है। बहुत सारे आप लोग ही चमत्कार करने लगेंगे, बहुत सारे लोगों को अपने आप करने लगेंगे, विचार पढ़ने लगेंगे दूसरे के, और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। एक आदमी जमीन पर बैठा है, एक आदमी पेड़ पे बैठा है, ऊंचा सा पेड़ है, एक आदमी जमीन पे खड़ा है और एक आदमी पेड़ पे बैठा है। जो ऊपर वाला खड़ा है, बैठा है पेड़ पे, वो कह रहा है एक आदमी साइकिल से आ रहा है, थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला है, और उसके बाद कहता है नहीं नहीं अब नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ चला गया। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, उसको ऊपर से दिखाई पड़ रहा है। कोई 5वीं मंजिल पे खड़ा है, इस टावर पे खड़ा है, गायत्री टावर पे खड़ा है, उसको वहां से दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिद्ध पुरुष बन गया है, तो ऊंचाई पे बैठा है थोड़ा सा। तो जो आदमी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है वो थोड़ा ऊंचाई की ओर बैठ गया, इसलिए उसको दिखाई पड़ रहा है। तो जिस दिन तुम ऊपर चढ़ जाओगे तुम्हारे भी दिखाई पड़ने लगेगा। पेड़ की ऊंचाई तुम कितनी दूर है, तुम भी ऊंचाई पे चढ़ लोगे। आयाम बदल जाने से सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। ध्यान में हम सूक्ष्म की परतों को भेदते हुए, आयाम बदलते हुए अंदर चले जाते हैं। ध्यान में हम सूक्ष्म की परतों को भेदते हुए, आयामों को पार करते हुए, विभिन्न आयामों, विभिन्न डायमेंशंस को पार करते हुए अंदर चले जाते हैं। घटनाएं पहले सूक्ष्म में घटती हैं, फिर स्थूल में घटती हैं। घटनाएं चाहे ज्वालामुखी का विस्फोट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये सारी सारी पहले सूक्ष्म में घटती हैं, उसके बाद स्थूल में घटती हैं। जिसने पंच तन्मात्रा में जाकर देख लिया है वो बता सकता है कि अब क्या क्या होने जा रहा है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। जो इससे भी ऊपर चले गए हैं, जो सूक्ष्म से भी ऊपर चले गए हैं, जैसे परम पूज्य गुरुदेव, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, वे 100 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद का ही बता देते हैं। सूक्ष्म से भी गहरी डेप्थ होती है उनकी। सूक्ष्म से भी गहरी डेप्थ होती है, क्योंकि ये लोग उस सूक्ष्म के दायरे से भी ऊपर चले गए। स्वामी विवेकानंद ने 1902 में कहा था, आज से 45 साल बाद मैं भारत को आजाद देख रहा हूं। क्यों देख लिया उन्होंने? सूक्ष्म में आजादी को देख लिया उन्होंने, पर घटी वो स्थूल में 45 साल बाद। जो आदमी अपना शरीर छोड़ने वाला है थोड़े दिन बाद, वो कह रहा है कि 45 साल बाद भारत आजाद हो जाएगा, और वास्तविक आजादी 100 साल बाद मिलेगी, स्वतंत्र सांस्कृतिक आजादी। अपने वार्तालाप जो हैं उनके, स्वामी जी के वार्तालाप के क्षणों में से रिकॉर्डेड बातें हैं सारी। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण का पुरुषार्थ किया। 67 की अखंड ज्योति में एक बात लिखी है गुरुदेव ने, मैं अगली बार इस पर एग्जैक्टली बता दूंगा किस अखंड ज्योति में लिखी। सूक्ष्म में उच्चता के, सुन लीजिए पहले, सूक्ष्म में उच्चता के, उत्कृष्टता के बीज बोए जा रहे हैं। इसके जब फूल बरसेंगे, जब फल प्रकट होंगे, तब पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। सूक्ष्म में उच्चता के, उत्कृष्टता के बीज बोए जा रहे हैं। जब इसके फूल बरसेंगे, जब इसके फल प्रकट होने लगेंगे, तब पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। 67 में गुरुदेव लिख गए थे। अभी जो कुछ भी हो रहा है, ये उनकी बोई हुई फसल है जिसको हम काट रहे हैं। अभी इंसान जो बो रहा है,
एक आम आदमी, तुम हम जो बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं हम लोग? कर्मफल के बीज बो रहे हैं हम लोग। गुरुदेव हिमालय के ऋषि सत्ताओं ने जो बीज बोए हैं उनके परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं, युग परिवर्तन के रूप में, सतयुग की वापसी के रूप में। हम साधारण व्यक्ति हैं, तुमको लगता होगा गुरुदेव का उदाहरण दे रहे हैं, श्री अरविंद का उदाहरण दे रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम साधारण व्यक्ति हैं, संपूर्ण मानव के भविष्य का निर्माण तो नहीं कर सकते, पर हम अपने भविष्य का निर्माण ध्यान की सूक्ष्म परत में जाके कर सकते हैं। ध्यान की सूक्ष्म परत में जाकर के हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, और हर व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण करने लगेगा तो युग निर्माण अपने आप हो जाएगा। हम अपना भविष्य उत्कृष्ट बना लें, उच्च बना लें, और उसके लिए अभी से बीज बोना चालू कर दें, सूक्ष्म में जाकर के। विचारों का परिष्कार करोगे तो व्यवहार सुधरेगा, विचार परिष्कृत होंगे तो व्यवहार सुधरेगा, और संस्कारों को परिष्कृत करोगे तो भाग्य सुधरेगा। विचारों का परिष्कार यानी व्यवहार का सुधार, और संस्कारों का परिष्कार अर्थात भाग्य का सुधार, भविष्य का बदलाव, भविष्य में बदलाव होने लगेगा। अपना भाग्य हम स्वयं बनाते हैं, यह वाक्य इसीलिए सही है। मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। संस्कारों के परिष्कार द्वारा मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं बना सकता है। ध्यान अध्यात्म की केंद्रीय क्रिया है। यदि सूक्ष्मतर होती चली गई तो हमारे भविष्य का निर्माण कर सकती है। इसमें हमें निरंतर अपनी चेतना के कोने कोने में परमात्मा के अवतरण को अनुभव करना चाहिए। निरंतर अपनी चेतना के कोने कोने में परमात्मा अवतरित हो रहा है, परमात्मा हमारे माध्यम से झरना चाहता है, परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट होना चाहता है, इसको महसूस करें। ऐसी प्रक्रिया बार बार चलती रही तो ध्यान चुंबक का काम करेगा। ध्यान चुंबक का काम करेगा। चुंबक का मतलब यह है कि भगवान की चेतना को, भगवत चेतना को बुलाना चालू कर देगा। ज्यों ज्यों ध्यान स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा, त्यों त्यों भगवान की चेतना का अवतरण तीव्र होता जाएगा। ज्यों ज्यों ध्यान गहरा होता चला जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, त्यों त्यों हमारा अंदर से भगवान की चेतना को धारण करने की क्षमता हमारी बढ़ती चली जाएगी। गायत्री मंत्र का मध्य भाग क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस सूर्य देवता, सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकम इति सूर्यः प्रसविता सविता, सविता देवता के तेज को धारण करने की क्षमता ध्यान से बनती है। गायत्री मंत्र फलित क्यों नहीं होता सबका? क्योंकि गायत्री मंत्र के मूल मर्म को, परम देवता के तेज को धारण करने की क्षमता ध्यान में हम विकसित नहीं कर पाते। गायत्री मंत्र का मध्य भाग भर्गो देव से धीमहि जो धारण करने की क्षमता डेवलप कर ले ध्यान के माध्यम से, उसको गायत्री मंत्र फलित होने लगता है। जो धारण नहीं कर पाते वो ध्यान भी नहीं कर सकते। भर्ग, भर्ग यानी तेज, ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज। ब्रह्म तेज धारण करने से उसी के अनुरूप चेतना का परिष्कार होने लगता है। भर्ग धारण करने से भर्ग के अनुरूप हमारी चेतना का परिष्कार होने लगता है, हमारा नवनिर्माण होने लगता है। ध्यान हमें नया जन्म देता है, ध्यान हमें नया अस्तित्व देता है। ध्यान हमें नया जन्म देता है, ध्यान हमें नया अस्तित्व देता है। जिन जिन ने भी साधना की, तप किया, राजकुमार सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का पूर्व जीवन विलासी, सुखी, लौकिक दृष्टि से सुखी। जब बुद्ध बने तो लौकिकता क्षीण हो गई,
स्थूल जगत क्षीण हो गया। महावीर, जब महावीर बन गए, तीर्थंकर बन गए, तो स्थूल जगत क्षीण हो गया, राजकुमार से तीर्थंकर बन गए। हम उनको भगवान कहने लगे, क्यों? भगवत्ता उनके अंदर समा गई। स्थूल से जब कोई सूक्ष्म की ओर जाता है और भगवत्ता उसके अंदर समा जाती है, तो हम उनको फिर राजकुमार सिद्धार्थ नहीं कहते, हम उनको भगवान कहने लगते हैं। भगवत्ता को जिनने अपने अंदर धारण कर लिया, वे भगवान बन जाते हैं। सभी अपने अंतःकरण में भगवत्ता को धारण नहीं कर सकते, पर एक अंश तो जीवन में उतार सकते हैं, ध्यान के समय कम से कम। ध्यान के समय थोड़ा सा भी भगवान का अंश आ जाए, भगवत्ता का अंश आ जाए, उसके लिए अपना अंतःकरण गंगा जैसा विराट बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? सूक्ष्म विराट होता है, स्थूल सीमित होता है। स्थूल तो यही है, दिखाई पड़ रहा है, सूक्ष्म विराट होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, हाथी अगर तलैया में घुस जाए तो तलैया का सत्यानाश कर देगा, पर गंगा में घुस जाए तो गंगा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाथी अगर तलैया में घुस जाए तो तलैया को बिगाड़ देगा, सत्यानाश कर देगा। हमारा मन सूक्ष्म तलैया की तरह से तो नहीं है, हमारा मन गंगा की तरह से विराट होना चाहिए। सूक्ष्म हमारा गंगा की तरह से विराट हो। ध्यान द्वारा मन अविरल गंगा के प्रवाह के रूप में बहने लगता है। इसमें जो भी गंभीरता से ध्यान को लेता है, आप में से जो भी ध्यान को गंभीरता से लेंगे और ध्यान करने लगेंगे धीरे धीरे, तो सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगेंगे। सिम्टम्स जैसे वायरल फीवर के सिम्टम्स बुखार के रूप में आते हैं और विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ध्यान के सिम्टम्स क्या हैं? ध्यान यदि फलित हो रहा है तो व्यवहार विचार क्रमिक रूप से शुद्ध होते चले जाएंगे। व्यवहार विचार क्रमिक रूप से शुद्ध होते चले जाएंगे। कई बार देखा होगा कि मीट खाने वाले, अंडा खाने वाले लोग, चरित्र दोष वाले व्यक्ति मिशन के प्रभाव से जुड़े और गायत्री जपते जपते अपने आप उनकी छूट गए, सारी चीजें छूट गई, खाने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्या करें साहब, न जाने क्या गायत्री पूर्वक के साथ जुड़ के न जाने क्या हो गया है, छूट गया सब। छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया अपने आप। छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे, पर धीरे धीरे ध्यान करते करते वो छूटता चला गया। आज वो उस दुकान के सामने खड़े भी नहीं हो सकते जहां वो गंध आती है। यह भाव शुद्धि है जो ध्यान की उपलब्धि है। ध्यान की सर्वोपरि उपलब्धि क्या है? ध्यान, भाव शुद्धि। कई बार क्या होता है, ध्यान का लोग दिखावा करते हैं। ध्यान का दिखावा कैसे करते हैं? अपना ध्यान करते हैं, बीच में देखते हैं कोई हमें देख रहा है कि नहीं, आसपास वाले देख रहे हैं कि नहीं हम ध्यान कर रहे हैं, और जैसे लगा कि लोग टकटकी लगाए हमें तब देख रहे हैं तो तुरंत फिर ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। लोग हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं। एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के यहाँ एक आदमी आते थे, ईशान चंद मलिक। वो क्या करते थे? गायत्री का पुरस्चरण कर रहे थे, तो लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे क्योंकि वो उथली बुद्धि के आदमी थे। तो कभी धोती छोड़ जाते, धोती उतर गई तो अंगोछा पहन के चल दिए, कभी लोटा छोड़ गए। तो रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा कि ये क्यों ऐसा करते हैं, क्या भाव में? बोले भाव क्या, वो लोग उसको भाव नहीं देते हैं इसलिए वो ऐसा करता है। वो ये चाहता है कि गायत्री पुरस्चरण कर रहा है तो लोग उसको जाने, लोग उसको माने, इसलिए वो दिखाना चाहता है। जिस दिन उनको अपनी कमी पता चली उस दिन फिर उनकी गायत्री पुरस्चरण में प्राण आ गया। लोग चर्चा नहीं करते हैं, भाई इतने आप इतना अच्छा भाव कर लेते, इतना अच्छा ध्यान कर लेते हैं, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। कई बार भांति भांति के लोग मुद्राएं बनाते हैं, कितनी गहराई से ध्यान को मनाते हैं, ऐसे बिल्कुल मुंहों पे बल पड़ता है। कभी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बहुत ज्यादा टेंशन में है इतने। क्यों? ध्यान लग नहीं रहा है, और ध्यान लगने के लिए मुद्रा बनाने के लिए बड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब कहे जा रहे हैं पूरी तरह से कि ध्यान भ्रूमध्य मार्ग पर है ना, वासना शांत, तृष्णा शांत, अंतःकरण शांत। इसके बावजूद भी शांत नहीं हो रहा, तो यहीं पूरा सारा जोर, सारी शक्ति यहीं लग जाती है। यहाँ पूरी तरह तरह की मुद्राएं। स्थूल में कॉन्शियस हैं पर सूक्ष्म में कॉन्शियस नहीं है, चैतन्य नहीं हो पा रहे। फिल्मों में साधु लोग दिखाते हैं ना, वो वास्तव में साधु होता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कैमरा कब मेरे सामने आया, कब मेरे को पत्तियां लगी हैं, तो पत्तियां लगी सब देख ली, मेकअप मैन आके दिखा गया कि पत्तियां उड़ेंगी, धूल आंधी आएगी,
और ये आपके बालों में उलझ जाएंगी, तो सब उलझ गई। उसके बाद कहते हैं आप ध्यान करिए, और जैसे कट की आवाज आती है तुरंत ध्यान खुलता है, हो गया। वो सिगरेट भी मुंह से लगा के सरसों लगा लेता है, कोने में जाके बैठ जाता है। ये कौन है? एक्टर है। वो ज्यादा अच्छा अभिनय कर लेता है, हम अच्छा अभिनय नहीं कर पाते, इसलिए हम पकड़ में आ जाते हैं। वो कैमरे के समान कैमरे के हिसाब से चलता है, वो सारा मार्गदर्शन कैमरामैन करता है। रोलिंग, एक कैमरामैन जो उनकी लैंग्वेज होती है ना, इसमें यही आता है कि रोलिंग मतलब वो क्या टैप रोल होना चालू हो गया, उसके बाद स्टार्ट, तो बस स्टार्ट। तो इसका स्टार्ट का मतलब भी तब तक आंख इधर मटका रहा हो तो तुरंत आंख ध्यान में कर लेगा। उसके बाद जब तक कट की आवाज नहीं आएगी तब तक वो ध्यान में रहेगा। हम कहीं उस ढोंगी साधु की तरह से तो नहीं है जो एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेता है, उसकी तरह से तो नहीं बढ़ रहा। हमें एक्टिंग नहीं करना, हमें ध्यान की भाव शुद्धि की स्थिति में जाना है। जो यथार्थ ध्यान करते हैं वे देह को भूल जाते हैं क्रमिक रूप से। जो वास्तविक ध्यान करते हैं वो क्रमिक रूप से भूल जाते हैं कि देह नाम की कोई चीज भी है कि नहीं। ध्यान हमारा इसलिए नहीं फल पा रहा है कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। हम ध्यानी कहलाना चाहते हैं, क्रमिक रूप से ध्यान का मतलब है क्रमिक रूप से ध्येय में अपने अस्तित्व को घुलाते चले जाना। ध्यान का मतलब है क्रमिक रूप से अपने अस्तित्व को ध्येय में घुलाते चले जाना, घुलते चले जाना। मैं समाप्त होगा तब स्थूल सूक्ष्म बदलेगा। यदि ऐसा है तो वास्तव में जीवन में सही चमत्कारों की झड़ी लगने लगेगी, हमारे जीवन में दिखाई पड़ने लगेगा। सबसे पहली जो चीज दिखाई पड़ती है, सबसे पहला चमत्कार होता है मन की शांति। चेहरे पे दिखाई पड़ती है मन की शांति। एक तो मन की शांति होती जड़ व्यक्ति के अंदर, उसको कोई चिंता ही नहीं है। सबसे भले विमूढ़ जिन्होंने व्यापे जगत गति, उसको चिंता ही नहीं है। सुबह भी खाना मिलना है, शाम को भी खाना मिलना है, वही बड़ा शांत व्यक्ति। पर जो गलती से पढ़ना लिखना सीख गया है और जिसको आज दुनिया की होड़ में जीना आ गया है, वो अशांत व्यक्ति है। तो उस शांति की पराकाष्ठा पे जाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको सबसे पहला चमत्कार पैदा करना पड़ेगा, अपने मन को धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता कहती है। अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? तो मन की शांति सबसे पहला चमत्कार है। सिद्धियां तभी फलती हैं जब निरंतरता उनमें बनी रहे, ध्यान में निरंतरता बनी रहे। काठिया बाबा की बात सुनाता हूं, समापन के नजदीक आ रहा हूं मैं। 1.25 लाख का अनुष्ठान से शुरुआत की थी उन्होंने। 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे थे, गुरु छोड़ के चले गए और कहने लगे धूनी के सामने से हटना मत, धूनी के पास बैठे रहना, धूनी जलती रहने देना। थोड़ी देर के लिए स्नान वगैरह के लिए जाते थे तो धूनी लकड़ी डाल के जाते थे, फिर धूनी पास आके बैठ जाते थे। गंगा किनारे ठंड में धूनी के पास बैठे हुए हैं, धूनी जलती रही और करीब करीब 14 साल बाद आए। लौट कर आए और देखा कि शिष्य जो है सिद्ध पुरुष बन गया था उनका। काठिया बाबा सिद्ध पुरुष बन गए, कंटिन्यूस जप करते करते, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। उड़िया बाबा भटकते हुए एक मंदिर में पहुंचे। एक महंत ने देखा संस्कारवान व्यक्ति है, सुपात्र है, छोटी उम्र का है, हमारा अच्छा ये एक वो बन सकता है। आपको मालूम होगा कि महर्षि दयानंद को भी इसी तरह से प्रलोभन मिला था। महर्षि दयानंद को भी उखी मठ के एक महंत ने अपने यहाँ रख लिया था और कहा था तुम हमारे उत्तराधिकारी बन जाओ। और जैसे ही उन्होंने वो ढोंग वगैरह देखा तो तुरंत वहां से छोड़ के भाग आए थे। उड़िया बाबा जिनका मंदिर वृंदावन में है, वो भी जिस महंत के यहाँ थे उसके यहाँ कई हाथी थे, धन संपत्ति थी। उड़िया बाबा ने तपश्चर्या की, अपने लिए खुद सच्चंदी अनुष्ठान किया। माँ भगवती ने उनको योग प्रक्रिया स्वयं सिखाई। ऐसा कहा जाता है कि माँ भगवती, माँ आदिशक्ति ने उनको स्वयं योग क्रिया सिखाई। और उसके बाद उनको समझ में आ गया कि स्थूल में रस नहीं आएगा, ये महंत बनने रहना, ये हाथियों की सवारी करना और ये रस वैभव में मुझे नहीं जीना है। वहां से भागे और भाग करके सिद्ध रम गए, फिर सिद्ध हो गए। स्थूल का वैभव साधना में मिलता तो है, पर आपकी रुचि सूक्ष्म है कि नहीं? सूक्ष्म में अगर रुचि है तो सूक्ष्म का वैभव स्थूल के वैभव से लाख गुना बड़ा है। स्थूल से यदि हम निकल गए तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर आयाम हमारे ध्यान की यात्रा सिद्ध होती चली जाएगी।
फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं। विचार की शुद्धि, भाव की शुद्धि, संस्कारों की शुद्धि, अहम की शुद्धि, ये यात्रा है हमारी। बाहर से चलें तो व्यवहार की शुद्धि, विचार की शुद्धि, व्यवहार, विचार, भाव, संस्कार और अहम, ये क्रमशः इनको शुद्ध करते चले जाएं। फिर अंतरात्मा में निवास, ये ध्यान की यात्रा है। आज का मूल जो लक्ष्य था बताना आपको, ध्यान की यात्रा। अब धीरे धीरे इस ध्यान की यात्रा में ले जाने का मन है। कैसे ले जाएंगे? संगीत के माध्यम से। आज संगीत सुनेंगे, हमारे भाई जो हैं वो संगीत बजाएंगे, बोलेंगे नहीं मुंह से कुछ, पर वाद्य यंत्र बजाएंगे, वाद्य यंत्र बजाएंगे। धीरे धीरे अपना मन उसमें केंद्रित करें। हम धीरे धीरे बीच बीच निर्देश देते रहेंगे, आप निर्देश सुनते रहेंगे। लाइट क्रमशः कम कर दें धीरे धीरे। जिसके नजदीक लाइट के पॉइंट्स हो, लाइट के पॉइंट्स बंद कर दें। छोटी लाइट जलने देना, छोटी लाइट जलने देना। एक लाइट शांत चित्त, संगीत के स्वर लहरियां स्थूल हैं, हमें ध्वनि की सूक्ष्मता में प्रवेश करना है, आकाश तत्व की ओर जाना है। मन शांत करने की कोशिश करें। स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, दोनों हाथ गोदी में। मन एकाग्र करने की कोशिश करें। विराट आकाश का ध्यान करें। शांत शरीर, मन को विराम दें। वासना, तृष्णा, शांता, वासना, तृष्णा, अहंता को शांत बना के संगीत का नाद, सबसे पहला नाद जिससे ये सृष्टि का शुभारंभ हुआ। सप्त स्वर, प्रणव नाद से निकला सप्त स्वर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा। शांति कुंज, सप्त सरोवर, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, परम पूज्य गुरुदेव, सप्त ऋषियों की तपस्थली। शांत, शांत मन, और कोई भी विचार ना आने दें। शांत मन, शांत। मन शांत। गंगा का तट, विराट आकाश, पूरब में सूर्योदय, विराट आकाश का विराट पक्ष। पंच तन मात्राओं में शब्द का
जो वस्तु है वो आकाश है। आकाश तत्व का ध्यान, विराट तत्व का ध्यान। विराट तत्व में संगीत का ध्यान, संगीत के स्वर। स्थूल शरीर, मन मूलाधार में स्थिर, मूलाधार, स्थूल शरीर का केंद्र मूलाधार चक्र, मूलाधार, मल मूत्र छिद्र मध्य मार्ग, मूलाधार। स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा। धीरे धीरे क्रमशः अंतर जगत की ओर यात्रा, संगीत के स्वरों के साथ अंदर की ओर यात्रा। मूलाधार से ऊपर की ओर, स्वादिष्ठान मणिपुरी, सूक्ष्म की ओर यात्रा, विराट की ओर यात्रा, आकाश तत्व की यात्रा। विराट नीरव आकाश, नीला आकाश, इसमें एकमात्र हम, एकमात्र हम। हमारी अंतर ऊर्जा सूर्य चक्र तक आ चुकी है। हमारी ऊर्जा ऊपर बढ़ती जा रही है, मूलाधार से ऊपर की ओर, अनाहत चक्र की ओर। सूक्ष्म शरीर का केंद्र अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, कार्डियक प्लेक्सस। शब्द संवेदना का केंद्र अनाहत चक्र। व्यवहार का, विचारों का, भावों का, संस्कार का परिष्कार। व्यवहार का, विचारों का, भावों का, संस्कार का परिष्कार। अहम की शुद्धि संगीत के माध्यम से। संगीत के केंद्रीय स्वर को सुनिए। यह स्वर उसका मेरुदंड है। जैसे हमारे शरीर को मेरुदंड संभाले हुए है, रीढ़ की हड्डी संभाले हुए है, ऐसे सारे संगीत का मेरुदंड है केंद्रीय स्वर। संगीत को सुनते हुए सजग होकर उसमें प्रवेश करिए। अनहद में स्थापित होकर प्रवेश करिए। स्वर तो आते जाते रहते हैं, विलीन होते रहते हैं, और उसका मेरुदंड एक ही रहता है, केंद्रीय स्वर एक ही रहता है। जागरूकता, संगीत के प्रति जागरूकता। भारतीय संगीत का विकास मूलतः ध्यान के लिए ही हुआ है। लोगों ने इसे गलत बना लिया। संगीत निद्रा लाने के लिए होता है,
भारतीय संगीत ध्यान की विधि के रूप में आया है। जब तक गहरा ध्यानी नहीं बनेंगे तब तक संगीतज्ञ नहीं बन सकते। अपने भीतर के बोध को जगाइए, स्वरों के भीतर प्रवेश करिए। भीतर की ओर गति, संगीत बाहर बह रहा है लेकिन अंदर आनंद, भाव संस्कारों का परिष्कार, तार वाद्य की ध्वनि को सुनते हुए संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुने।
हृदय के तारों को खोलने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, हमारे हृदय की जो विभिन्न प्रकार की अंदर की राग रागिनियां हैं अभी तक खुली नहीं, उनको खोलने के लिए संगीत का ध्यान कराया अभी। ये शाम का राग है, इसी समय का राग है और इस राग का नाम है वागेश्वरी। वागेश्वरी राग में ये ध्यान हुआ है और ये ध्यान एक नया प्रयोग है हमारे लिए भी और इन सब के लिए भी। मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। थोड़ी देर इसी ध्यान की स्थिति में रहते हुए प्रार्थना हमारे साथ बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अमृतम गमय। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, केवल एक बार बस अच्छी तरह से। सांस गहरी खींच लें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऐसे करें, चेहरे पे लगाएं, हृदय स्थल पे लगाएं जहां तक पहुंचे आज। अब इससे आगे की यात्रा भी करेंगे। अभी यहां तक की यात्रा की, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यहां तक यात्रा। लाइट ऑन नहीं करें अभी, लाइट ऐसे रहने दें। सौंदर्य से तुम्हारे सुंदर जहान सारा। थोड़ा सा 5 मिनट का एक संकीर्तन और उसके पश्चात शांति पाठ। ध्यान की चेतना में जो भाव बीज लगाया गया उसका अभिसिंचन इसके माध्यम से। सौंदर्य से तुम्हारे सुंदर जहान सारा, सौंदर्य से तुम्हारे सुंदर जहान सारा, हर रूप में तुम्हारा सौंदर्य प्राण प्यारा, हर रूप में तुम्हारा सौंदर्य प्राण प्यारा, सौंदर्य से तुम्हारे। तुम राग रश्मि छवि में मुस्कान में रमे हो, तुम राग रश्मि छवि में मुस्कान में रमे हो, वीरान बागवन में सुनसान में रमे नदियों में निर्झरों में, नदियों में निर्झरों में कलगान है तुम्हारा, सौंदर्य से तुम्हारे।
रवि शशि गगन सितारे सब रूप हैं तुम्हारे। रवि शशि गगन सितारे सब रूप हैं तुम्हारे। अनुरूप है तुम्हारा विभु रूप है तुम्हारा। अनुरूप है तुम्हारा विभु रूप है तुम्हारा। तुमने अरूप रह कर हर रूप को संवारा। तुमने अरूप रह कर हर रूप को संवारा। सौंदर्य से तुम्हारे। हे देव तब दया से हो निर्विकार जीवन। हे देव तब दया से हो निर्विकार जीवन। हंसते सुमन सुमन से बिकसे खिले तपोवन। हंसते सुमन सुमन से विकसे खिले तपोवन। करुणा कृपा निकेतन हे नाथ दो सहारा। करुणा कृपा निकेतन हे नाथ दो सहारा। सौंदर्य से तुम्हारे सुंदर जहान सारा। हर रूप में तुम्हारा सौंदर्य प्राण प्यारा। सौंदर्य से तुम्हारे सौंदर्य से तुम्हारे सौंदर्य से तुम्हारे। अंतर जगत का सौंदर्य, परमात्मा का बहुत सुंदर स्वरूप, विराट से आकाश तत्व की संगीत के माध्यम से यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा, मूलाधार से अनाहत की यात्रा हमने की और परमात्मा के उस सौंदर्य रूप को, उसका आभास किया, उसका अनुभव किया। अगर थोड़ा सा भी आपका मन लगा होगा तो ये ध्यान आपके जीवन में सार्थक होगा। आज का विशेष शांति पाठ है, हमारे साथ साथ बोलेंगे। वे सबको उत्पन्न करने वाले, वे सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, परमेश्वर मन और इंद्रियों के, मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को, अधिष्ठाता देवताओं को, जो स्वर्ग आदि लोकों में, जो स्वर्ग आदि लोकों में और आकाश में, और आकाश विचरने वाले, विचरने वाले, तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलाने वाले हैं। भारी प्रकाश फैलाने वाले हैं। हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वर का साक्षात दर्शन करने के लिए ध्यान करने में समर्थ हों। हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों में प्रकाश फैला रहे। निद्रा आलस और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यान में विघ्न न पैदा करें। ये श्वेताश्वेतर उपनिषद की अध्याय 2 का 3रा श्लोक है और ये यजुर्वेद का अध्याय 11 का 2रा श्लोक भी है। संस्कृत बोलेंगे। युक्त्वाय मनसा
मनसा देवान् देवान् सुवर्यतो सुवर्यतो धिया दीवम् ध्यायदेवं बृहज्योतिः बृहज्योतिः करिष्यतः करिष्यतः सविता सविता प्रसुवाति शुभादि तान। तान्। अब एक और श्लोक इसके साथ बोलेंगे जिससे कि ये आज का शांति पाठ सही अर्थों में सार्थक हो। जिन परब्रह्म परमात्मा में जिन परम परमात्मा में श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रेष्ठ बुद्धि वाले अधिकारी मनुष्य अधिकारी मनुष्य अपने मन को लगाते हैं अपने मन को लगाते हैं तथा तथा अपनी सब प्रकार की अपनी सब प्रकार की बुद्धि वृत्तियों को भी बुद्धि वृत्तियों को भी नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते हैं, जिन्होंने जिन्होंने अग्निहोत्र आदि आदि समस्त शुभ कर्मों का समस्त कर्मों का विधान किया है, धारण किया है, जो जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाले विचारों को जानने वाले और एक अद्वितीय हैं, अद्वितीय हैं, उन सबसे महान सर्वव्यापी सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परम देव परमेश्वर की अवश्य ही हमें भूरी भूरी स्तुति करनी चाहिए। अभी संस्कृत बोलेंगे। युञ्जन्ते मन उत युञ्जन्ते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्यतः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। ओम शांति शांति शांति। ये उपनिषद का ज्ञान जो यजुर्वेद में भी आया है, ये हमारे जीवन में स्थापित हो, वो परमात्मा हमारे जीवन में हमेशा ध्यान की सफलता के लिए हमें प्रेरणा देते रहे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाष्टसु शांतिर्भवतु। सर्वत्र शांति संव्याप्त हो। हमारे शरीर मन अंतःकरण औषधि वनस्पति वातावरण वायु हर जगह ये संव्याप्त हो। उस परम सत्ता को भावना नमन। ओम नमो स्वमन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे